वेलकम है आप सभी लोगों का हमारी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, महफूज होंगे। तो आज का जो है वीडियो, वो हम लोग गए थे लुलु मॉल, तो वहाँ से हमने क्या लिया है वो हम वीडियो में आगे शेयर करेंगे। और हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो एक छोटा सा इंसिडेंट भी हो गया था, तो उसके बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं और दोपहर के खाने की तैयारी। तो जब दोपहर में सबको खाना वगैरह खिला के निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि दिन उसमें ख़त्म हो जाना है, तो इसलिए हम रात का भी खाना बना के जाने वाले हैं। रेडी हो गए? हम्म। शाहजहान इधर आइए, आपको करे। हाँ हाँ कर। इधर आइए, यहाँ आइए। वो सारे कपड़े उठा के जोहान लॉन्ड्री बास्केट में डाल दीजिए। इधर ये सारे कपड़े जो गंदे हैं ना, ये सारे उठा के ले जाइए। जो साफ होगा उसको हैंग कर दीजिएगा अलमारी में। और अभी हम लोग निकल चुके हैं, सोसाइटी में ही थे जब हम लोगों को ऑटो मिल गया था। यहाँ से ओला और उबर करने का मतलब था 1,500 रुपये, 1,000 कुछ हो रहे थे, 1,400 कुछ। तो हमने बोला कि हम लोग यहाँ से ऑटो कर लेते हैं इंदिरा नगर के लिए, और फिर इंदिरा नगर से जो भी मिलेगा वो करके चले जाएंगे वहाँ तक। और हम लोगों को मिला ई रिक्शा। ई रिक्शे पे हम लोग बैठ गए, और हम लोग इस तरह से ही जाते हैं जहाँ भी जाना होता है, ऑटो या ई रिक्शे से। तो उसी तरह से हम लोग बैठ गए, और लेकिन हो गया हमारे साथ एक इंसिडेंट जिसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, पुलिस वगैरह सब बुलाई गई। तो हुआ ये था कि हम लोगों का ई रिक्शा जा रहा था, आगे रास्ता ब्लॉक था, और भैया ने सोचा, ई रिक्शे वाले जो भैया हैं उन्होंने सोचा कि हम यहीं से यू टर्न ले लें। शायद और कोई रास्ता था लेकिन वो बहुत लंबा था, वहाँ से सब यू टर्न लेके सब वापस आ रहे थे। तो इन्होंने भी सोचा, आपको आगे अभी ना वीडियोज़ में नज़र आएगा कि और भी कार्स और बाइक्स जो हैं वो वापस आ रही हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि हम इधर ही से ले लेते। और पीछे से एक कार आ रही थी, वो इंडिकेटर भी उन्होंने दिया हुआ था। पीछे से एक कार आ रही थी जिसने ये देखा होगा ना कि वो बैक हो रहा है, तो लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है उन्होंने रोका नहीं और लेते हुए सीधे चले गए। देखिए अभी पीछे कार ये भी वापस जा रही है। तो इस तरह से बहुत सारी गाड़ियां जो है वो वापस जा रही थी, और उन्होंने मतलब ये मुड़ चुका था, बस ज़रा सा पीछे का हिस्सा जो है उस कार से टक्कर हुई, और उनकी कार में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। जाहिर सी बात है, कार में जब प्रॉब्लम आई तो ई रिक्शे में भी आई ही होगी, स्क्रैच वगैरह या जो भी बेंट डेंट क्या बोलते हैं, तो वो सब वो कुछ हुआ था उनका। तो इसलिए वो उतर के उन्होंने ई रिक्शा वाले भैया को बहुत बोला कि तुम लोगों को ये नहीं है, तुमको अभी बताता हूँ, तुम्हारी औकात दिखाता हूँ, और तुम्हारे जैसे लोगों को सबक हासिल होना चाहिए, ये वो बोल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने, हम भी थे, हमने बोला कि आपको दिख नहीं रहा था कि वो मोड़ रहे हैं, मतलब इंडिकेटर भी दिया हुआ है, मोड़ रहे हैं तो फिर रुक जाना चाहिए था। तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये रूल के खिलाफ है, इधर से नहीं मुड़ना है। हमने बोला जब रास्ता आगे ब्लॉक है तो कैसे रूल के खिलाफ, और क्या है, वो वापस करेंगे ना, इसमें फैमिली बैठी है कि वहीं छोड़ के चले जाएंगे उनको, फैमिली को। लेकिन उनको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, उनको बस ये था कि उस रिक्शे वाले को उनको सज़ा दिलवानी है, और ये वो। और ऊपर से उनका कहना था कि वो आर्मी मैन। हमने बोला आप आर्मी मैन हो ही नहीं सकते। अगर आप आर्मी में होते तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि हम सब लोग मतलब हम सब लोग महफूज रहें, हिफाजत से हम लोग अपनी जगह पहुंच जाए। तो बजाय इसके आपने रोड पे रोका है, और ऊपर से हम लोगों को, मतलब जाहिर सी बात है हम फैमिली है ना, हम लोगों को रोका है, शाम हो रही है, टाइम वेस्ट होगा हमारा, और आपको इस चीज़ पर फोकस ही नहीं है कि आप हम लोगों को पहुंचा दें। आपके पास कार थी, आप चाहते तो हम लोगों को भेज सकते थे ना, कि ये बोल देते कि बेटा आ जाओ इधर, मैं तुम लोगों को पहुंचा दूंगा। वो तो बात की बात है कि हम लोग उनकी ऑफर एक्सेप्ट करते कि नहीं। तो हमने बोला आप आर्मी मैन नहीं हो सकते। जिस तरह से आप आर्ग्यू कर रहे हैं और ज़बरदस्ती का रोका हुआ है ना, तो वो हो ही नहीं सकता। और पुलिस अगर आ रही है तो आए, हम लोग मतलब हम लोग खुद भी बोलेंगे ना भाई, हम कई सारे लोग हैं, और देखा है हमने होते हुए चीज़ें। यहाँ पर और भी कार और बाइक्स जा रही हैं, क्यों नहीं किसी को रोकते हैं? किसी को रोक के बोलना चाहिए ना कि ये गलत रास्ता है, तो आपको यही मिले हैं। हालांकि ये मुड़ रहे थे, पीछे से वो आ रहे थे, तो जो 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 आ रहा है उसको दिखाई नहीं दे रहा है,
उसको देखना चाहिए ना कि सामने क्या हो रहा है, तो उनको तो नहीं बोलना था। बहरहाल फिर भी डांटा वाटा रिक्शे ही वाले को, और बहरहाल रिक्शे वाले को भी हम लोग रुके थे, हम लोगों ने बोला, हमने भी पूरा उनको ही, रिक्शे ही वाले को सपोर्ट किया। बाद में हमने रिक्शे वाले भैया को भी समझाया कि अगर कोई रास्ता रुका है और कोई रास्ता है जो कि रूल्स को नहीं तोड़ता, भले लंबा है, तो उस लंबे ही रास्ते को फॉलो करें, कम से कम इस तरह के हादसा जो हैं उनसे बचेंगे। हाँ, कुछ नहीं मिला तो बोलने लग गए कि अभी आप लोगों को मतलब नुकसान हो जाता है इसकी वजह से आपको। तो हमने बोला किसी की वजह से नहीं होता। हम लोग जब घर से निकलते हैं हम लोग सदका देते हैं और ख़ुद को दुआ पढ़ के निकलते हैं, ख़ुद को अल्लाह ताला के हवाले करके कि ऊपर वाले के हाथ में ही है ज़िंदगी और मौत देना। तो फिर हमारी किस्मत में इस तरह होता, अगर कुछ होना तो हो चुका होता, और आप उसको मतलब वो रिक्शे वाले को कमज़ोर समझ के उस पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते उनको कि कुछ भी बोल लीजिए और चल जाएगा। ठीक है, क्या क्या प्लेन क्रैश नहीं होता, क्या कार का एक्सीडेंट नहीं होता है, जो लोग कार में होते हैं, या फिर ट्रेन नहीं होता, होते हैं ना, हादसा होने होते हैं तो हो जाते हैं। उसमें ये नहीं कि ई रिक्शा चला रहा है तो इसकी गलती है, आप कार चला रहे हैं तो आपको माफ़ी मिल गई, ये वाला। बहरहाल हमने बोला कि आप अभी इनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं और फिर घर जाके अभी अपने ड्राइवर को तो नहीं बोल रहे, फिर उनके ऊपर निकालेंगे, आपको माननी ही नहीं है आपकी गलती। फिर भी लेकिन ये जो है उनके दिल में इतना कुछ बोलने के बाद उनके दिल में ये ख्याल आया कि मतलब उससे कुछ पैसे वगैरह नहीं लेंगे, वरना वो अपना नुकसान बता रहे थे कि हमारा इतना नुकसान हो गया, ये डेंट आ गया कार पे, ये वो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और रिक्शे वाले भैया भी जैसे खुश थे कि हम लोगों ने उनका सपोर्ट किया, और मतलब उनको भी कुछ पैसे वगैरह नहीं देने हुए। बहरहाल फिर हम लोग पहुँचे वहाँ मॉल। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, बात तो हम दूसरी कर रहे हैं, स्क्रीन पे कुछ और आ रहा है, तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि हम लोग मॉल गए थे। वहाँ पर मतलब गेम जोन वगैरह में नहीं जा पाए, टाइम नहीं था, वहाँ पे कुछ काम थे जो कि हमने ख़त्म कर लिए, और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और घर जब आए तो जो अभी आपको स्क्रीन पर केक दिख रहा था, ये हमारे भाई ने ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी थी, तो उन लोगों ने यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये केक भेजा था। रात में मम्मी सो चुकी थी, इस वक्त हम लोग जग रहे थे लेकिन, और अम्मी भी आजकल है हमारी, तो वो भी थी। तो वही हम लोग सेट कर रहे हैं यहाँ पर, और बुलाना चाह रहे हैं कि सब लोग आ जाएं और हम लोग थोड़ा सा केक खा लें। Watch again. अरे ये खोलिए डोरी पहले। अच्छा। डोरी वोरी बात कर दी। तो उल्टा हो गया, हम ले ही नहीं कुछ, तुम गिफ्ट ले। जो घूमने गए थे उसके पीछे एक मकसद। अच्छा। जो कल इतना भागम भागी अफरा तफरी में गए थे ना, आपको घूमना घूमना बोल के अपने ऊपर ले ब्यूटीफुल है। खिलाओ नहीं बार बार एक। कलर भी मेरा फेवरेट है। हाँ, सो रही है मम्मी। मम्मी को वीडियो दिखा देना मम्मी को। अभी केक बन गया। मम्मी चिपती तो बहुत अच्छी लग भी रही है। अच्छी लग रही है ना, हमको भी अच्छी लगी। सिंपल है, हम ज्यादा उसमें गए नहीं ना कि हमको लगा कि पता नहीं आपको पसंद आएगी कि नहीं, ऐसी ही सही है, सिंपल। इसलिए मैं ऐसे ही। थैंक यू सो मच। पापा चश्मा भी है। जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, तुमसे नहीं कह रहे, तुम दो देखेगा टेस्ट। आई फील जो हार्ट कलर नहीं है वो हार्ट लव बोल रहा है, और जो हार्ट ब्लैक है वो हार्ट लव नहीं बोल रहा है।
तो उसी दिन हम लोगों की एनिवर्सरी थी, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा वही कुछ हुआ। और अब हम दिखाते हैं हमने वहाँ से मॉल से क्या लिया। तो पहला तो वो घड़ी ली थी रिस्ट वॉच जो कि हमने गिफ्ट की थी, वो था। और फिर उसके बाद हमने ली ये चूड़ियाँ जो कि बहुत अच्छी लगी थी हमें, पतली पतली सी बारीक सी खूबसूरत सी गोल्डन और पिंक कलर की। तो ये था, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, लेकिन ये कलर, इस कलर की ज़रूरत थी तो ये ली। और फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या लिया था, ये हेयर ब्रश क्यूट सा, ये मिनीसो से लिया था। और मिनीसो में ना बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट सी चीज़ें दिखती हैं, और ये उसमें हमें लग रहा है शायद वो ग्रीन कलर का रबर बैंड है, घर आके हमने देखा। फिर वहाँ से ये एक ब्रश लिया है, और एक नहीं 3 ब्रश थे, बच्चों के लिए लिया हमने। और ये जो है ये नेल कटर का एक बॉक्स सा है छोटा सा, तो ये भी बहुत सही लग रहा था हमें कि जैसे बच्चों के लिए भी और इसलिए भी कि पर्स वगैरह में रख लो ना चीज़ें, तो ये इस तरह से बॉक्स में है, पड़ी रहेंगी, फिर सफ़र में या कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे घर में भी इस्तेमाल के लिए सही है। तो बहुत अच्छा सा हमें क्यूट सा लगा तो हमने ये ले लिया, और ये भी मिनीसो से ही लिया है। और फिर यहाँ पर हमने लिया है एक पिंक कलर का प्यारा सा सिंपल सा हेयर बैंड, ये भी छोटी बच्चियों का ही है। और ये जो है हेयर बैंड है, ये हमने उसी शॉप से लिया है जिसके बारे में हमने लुलु मॉल वाली वीडियो में बताया था कि वो शॉप हमें सही लगी है। लुलु शॉपिंग पता नहीं क्या करके है, याद नहीं आ रहा हमें एग्जैक्ट नाम। और वहीं से ही ये सॉक्स भी लिया है। ये जो है बहुत पहले से इस टाइप के सॉक्स चलते आ रहे हैं और अभी भी ये बहुत प्यारे लगते हैं, तो वहाँ से ही हमने ये चीज़ें ली। और फिर इसके बाद एक ये तो स्टफ़ गेस कर सकते हैं कि ये जो है ये कहाँ का हो सकता है, ये मिनी सो का ही है, जिस तरह की इसकी पैकिंग वगैरह है ना, तो ये वहीं से ये टिशू लिया था हमने। और फिर इसके बाद क्या लिया है, हाँ वो बैंगल्स, ये कड़े जो हैं ये लिए थे, तो ये भी काफ़ी अच्छे से हैं, मतलब मोटे मोटे से कड़े हैं काफ़ी, और इसमें मोतियों और नग का जो है वो काम हुआ है, और हाथ में पहन के ये काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, तो ये ले लिए थे। और प्राइस वगैरह का ना अभी एग्जैक्ट ऐसे याद नहीं है कि वीडियो में बताएं या फिर देखें, तो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है या फिर ऐसी है, नॉर्मल ही थी सारी चीज़ें। और ये जो है ये वॉलेट है ब्लैक कलर का, तो ये जो वॉलेट है ये छोटा सा है, फैंसी भी है और बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं है, मतलब फैंसी का मतलब बहुत ज़्यादा नग वग वाला नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। इसका ये जो गोल्डन पार्ट है ना, उसमें भी कुछ स्टोन्स साइड साइड में लगे हुए हैं। और ये जो है ये इस तरह की जिप है, उसमें आप ये जिप वाला पार्ट है, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, पैसे वैसे भी रख सकते हैं। और एक साइड वो कार्ड वाला देते हैं ना, ये वाला, तो एक साइड इस तरह का है, और वॉलेट टाइप का जैसे होता है, जैसे ये हाँ इस तरह का है, तो ये बहुत अच्छा लगा था। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी, ये स्टेलाटोस से लिया था हम लोगों ने। तो ये हैं कुछ चीज़ें जो कि हम लोगों ने ली थी। और यहाँ पर एक पर्स भी ली थी हम लोगों ने स्टेलाटोस से, तो इसका प्राइस एग्जैक्ट प्राइस याद है हमें, ये थी 1000 रुपये की। और इसका ना इस तरह के पर्स की हमें ज़रूरत थी, चाहिए था हमें। और ये जो पूरा चेन वाला होता है ना, ये वाला हमने कभी भी यूज़ नहीं किया था चेन वाला, तो ये अच्छा लग गया था हमें, तो लिया था हमने कि हम ट्राई कर लेते हैं कि ये मतलब कैसा है, हमारे इस्तेमाल में कैसे आ रहा है सही से कि नहीं। तो सही लग रहा था हमें। और यहाँ पर इस तरह का जैसे पहले वो बैग होते थे स्कूल बैग खोलने वाला ना, उस तरह का खोलने का था। और ये चेन थी पूरी, और इसमें जो स्पेस था ठीक ठाक था, मतलब एक फ़ोन, एक वॉलेट और एक दुपट्टा फोल्ड होके आ सकता है इसमें, तो इतना था। अगर दुपट्टा नहीं रख रहे हैं तो बच्चों के डायपर वगैरह यही रखना होता है हम लोगों को, तो वो सारी चीज़ें छोटी मोटी आ सकती हैं इसमें।
शॉपिंग जो कि हमने की थी मॉल से, लुलु मॉल से। और ये हैंगर था जो कि दिखाना रह गया था, ये भी हमने मिनी सो से ही लिया था। और बस यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि अच्छी लगी हो, आप लोगों को पसंद आई हो और ये शॉपिंग हॉल अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जो भी चीज़ अच्छी लगी हो, जो भी पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।